ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने यम और नचिकेता का संवाद सुनाऊंगा। ये जो संवाद है ये कठोपनिषद में आता है। नचिकेता ने यमराज से ब्रह्म ज्ञान के बारे में, आत्मविद्या के बारे में कुछ प्रश्न पूछे थे और यमराज ने उनका उत्तर दिया था। ये हमारे जो उपनिषदों का जो साहित्य है उसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण जो संवाद माना गया है। अब सुनिए। एक बार श्रेष्ठ दानी तथा परम कीर्तिवान अरुण ऋषि के पुत्र उद्दालक मुनि ने विश्वजीत नामक यज्ञ करने का निश्चय किया था। इससे पहले वीडियो मैंने बनाया था, उसमें कहानी के रूप में था। अब ये जो है थोड़ा सा विस्तृत संवाद होगा कि जो ब्रह्म ज्ञान का जो पार्ट है वो इसमें है। इस यज्ञ में यज्ञकर्ता अपना सर्वस्व दक्षिणा के रूप में दान कर देता है। उद्दालक मुनि ने भी यह निश्चय किया कि उनके पास धन रूप में जितनी भी गाय हैं उन सबको वे दान कर देंगे। उद्दालक मुनि का एक पुत्र था जिसका नाम नचिकेता था। नचिकेता यद्यपि अभी कुमार ही था, अर्थात वह आयु में बहुत छोटा था, तथापि उसके भीतर सत्य के प्रति श्रद्धा थी और वह विचारशील था। उसने जब देखा कि उसके पिता ऐसी बूढ़ी गायों को दक्षिणा के रूप में प्रदान करने जा रहे हैं जिनमें अब पानी पीने की भी शक्ति शेष नहीं रही, घास चबाने में भी जो समर्थ नहीं है, जो निस्त्वह होने के कारण दूध नहीं देती, जिनकी इंद्रियां अत्यंत अक्षीण पड़ गई हैं, उसने मन में विचार किया कि जो व्यक्ति इस प्रकार की गाय को दान करता है वह कभी यज्ञ का अच्छा फल प्राप्त नहीं कर सकता और मरने के बाद वह निश्चय ही ऐसे लोक में निवास पाता है जहाँ सुख नहीं प्राप्त हो सकता। असल में बात यह हुई थी कि उद्दालक ऋषि ने पुत्र स्नेह के वश होकर अच्छी अच्छी गायें जो हष्ट पुरुष दूध देने वाली और गर्भ धारण करने योग्य थी छांट कर नचिकेता के लिए रख ली और शेष अशक्त और निशक्त गायें यज्ञ में आए हुए ब्राह्मणों को दान में दे दी। नचिकेता को अपने पिता की यह कृपण मनोवृत्ति पसंद नहीं आई। साथ ही उसे ये बात भी अच्छी नहीं लगी कि उसके पिता इस लोक में कम से कम खर्च करके परलोक में अधिक से अधिक पुण्य लूटना चाहते थे। इस बात पर भली भांति विचार करने के बाद उसने अपने पिता को सचेत करने के उद्देश्य से कहा, पिताजी, आप मुझे किस ब्राह्मण को दान देने की बात सोच रहे हैं? क्योंकि जिस प्रकार ये गाय आपका धन है उसी प्रकार मैं भी तो आपका धन ही हूँ। विसर्जित यज्ञ में सब धन दान कर दिया जाता है, इसलिए मुझे भी किसी न किसी को दान रूप में देने का विचार आपने अवश्य ही किया होगा। उसके पिता ने अपने पुत्र के इस धृष्टापूर्ण प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया, पर नचिकेता भी यूं ही छोड़ने वाला नहीं था। उसने दूसरी बार भी वही प्रश्न किया। उसने सोचा था कि उसके पिता उसके अनुरोध के विरोध में कुछ कहेंगे तो वह अवसर पाकर अपने मन की असली बात उनके आगे प्रकट कर देगा, पर उसके पिता ने दूसरी बार भी कोई उत्तर नहीं दिया। वह अपनी उपेक्षा द्वारा यह जता देना चाहते थे कि नचिकेता का प्रस्ताव इस हद तक अनुचित है कि उसका उत्तर देना भी पाप है। जब नचिकेता ने तीसरी बार भी वही प्रश्न किया तो उद्दालक मुनि अत्यंत क्रुद्ध हो उठे। क्रोधवश उन्होंने कहा, तुम जब बार बार यही प्रश्न करते हो कि मुझे किसे दान में दोगे तो अच्छी बात है, मेरा उत्तर सुन लो। मैं तुम्हें
विश्ववान के पुत्र मृत्यु अर्थात यमराज को प्रदान करता हूँ। नचिकेता ने जब अपने पिता के मुंह से इस तरह की बात सुनी तो उसने अपने मन में विचारा, मैं सदा पिताजी के बहुत से शिष्यों में प्रथम रहा हूँ। यह हो सकता है कभी कभी मुझ में मध्यम श्रेणी के शिष्यों के गुण भी पाए जाते रहे हों, पर अधम में मैं कभी नहीं रहा हूँ। तब पिताजी ने किस कारण मुझे यमराज के हाथ सौंपने की बात सोची। संभवतः उन्होंने क्रोध के आवेश में ही इस तरह की बात कही है, पर चाहे क्रोध में कहा हो चाहे प्रश्न होकर, जब उन्होंने आज्ञा दी है तो इसका पालन मुझे अवश्य ही करना होगा, क्योंकि यदि मैं उनके वचन का पालन नहीं करूंगा तो उससे मेरी जो हीनता प्रकट होगी सो तो होगी ही, साथ ही पिताजी को भी अपने वचन के अन्यथा होने का दुख होगा। ऐसा सोचकर नचिकेता ने यमराज के पास जाने का निश्चय किया। तब तक उद्दालक मुनि का क्रोध शांत हो चुका था और उन्हें अपनी बात पर पश्चाताप होने लगा था। उन्होंने जब देखा कि उनका प्रिय पुत्र सचमुच यक्ष के यहाँ जाने की तैयारी कर रहा है तो उसने उसे रोकने की पूरी चेष्टा की। इस पर नचिकेता ने कहा, पिताजी, आप ऐसे कुल में उत्पन्न हुए हैं जहाँ कभी किसी ने अपना वचन कभी भंग नहीं होने दिया। जो महापुरुष इसमें आपकी जानकारी में हैं, तनिक उनकी ओर देखिए। वह लोग कभी कोई झूठ बात मुंह से नहीं निकालते। इसलिए आप स्नेहवश मोह में न पड़िए और मुझे अपने वचन के अनुसार यमराज के पास जाने दीजिए। इसके अतिरिक्त मेरे यम के यहाँ जाने में कोई भय आपको क्यों हो, क्योंकि मृत्यु के बाद प्राणियों का पुनर्जन्म ठीक उसी प्रकार निश्चित है जिस प्रकार धान के पक जाने के बाद उसके सूखे बीजों से फिर नए धान बीज पृथ्वी में उत्पन्न होकर लहलहाने लगते हैं। उद्दालक मुनि ने जब नचिकेता का यह भाषण सुना तो अत्यंत अनिच्छा से उन्होंने उसे यम के पास जाने की आज्ञा दे दी। अपने पिता के तपोबल के प्रभाव से नचिकेता स्थूल शरीर को लेकर जीवित अवस्था में ही यमपुरी पहुंच गया। जब वह यमपुरी पहुंचा तो द्वारपाल ने उसे बताया कि यम कहीं गए हुए हैं। नचिकेता द्वार पर खड़े रहकर ही उनकी प्रतीक्षा करने लगा। यमराज के दासों ने उसके पास आकर कहा, चलिए भीतर बैठकर भोजन कीजिए, आप हमारे अतिथि हैं और प्रभु की अनुपस्थिति में किसी अतिथि का निरादर हो यह हम लोगों के लिए किसी प्रकार भी उचित नहीं होगा। पर नचिकेता ने उनका अनुरोध नहीं माना और कहा कि जब तक यमराज नहीं लौटेंगे तब तक वह खाना नहीं खाएगा। 3 दिन तक नचिकेता ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। चौथे दिन यमराज लौटकर आए। उनके दासों ने उन्हें सूचना दी कि उनके द्वार पर एक तेजस्वी ब्राह्मण अतिथि बनकर आया हुआ है और 3 दिन से बिना कुछ खाए पिए प्रतीक्षा में द्वार पर खड़ा है। दासों ने कहा, हे यमराज, साक्षात अग्निदेव ही ब्राह्मण के रूप में अतिथि बनकर गृहस्थों के यहाँ आते हैं और अर्घ जल आदि से उन्हें शांत किया जाता है। इसलिए आप भी इस तेजस्वी ब्राह्मण की आवभगत करके उसे शांत कीजिए। जिस मूढ़ बुद्धि के यहाँ ब्राह्मण अतिथि भूखा प्यासा रह जाता है, उसके इच्छित फल के मिलने की आशा, सत्संग का फल, मधुर और सत्यवाणी का फल, यज्ञ का फल, बाग लगाने का, कुआं खोदने आदि का फल, पुत्र, धन और यश सभी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अतिथि की सेवा अवश्य करनी चाहिए। आप यह जानकर नचिकेता का सत्कार कीजिए। यमराज यह सुनकर नचिकेता के पास गए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम अतिथि हो इसलिए मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। मेरे यहाँ तुम 3 रात बिना अन्न जल के रहे हो, इसलिए मैं अपने को दोषी मानकर तुमसे क्षमा चाहता हूँ। तुम्हारे क्षमा करने से ही मेरा कल्याण होगा। 3 रात जो तुम भूखे रहे उसकी पूर्ति मैं इस रूप में करना चाहता हूँ
कि तुम्हें 3 वर प्रदान करता हूँ। 3 वर तुम जिस रूप में चाहे इच्छा अनुसार मांग लो। तब नचिकेता ने कहा, हे मृत्युदेव, आप यदि सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं तो पहला वर मुझे यह दीजिए कि मेरे पिता गौतम ऋषि की, जो उद्दालक नाम से प्रसिद्ध हैं, यह चिंता दूर हो जाए कि मैं यमराज के यहाँ न जाने किस कष्ट में पड़ा हूँ। मेरे ऊपर से उनका क्रोध मिट जाए और प्रसन्नचित्त हो जाएं। जब मैं आपके यहाँ से लौटकर घर जाऊं तो वह मुझे पहचान लें और पहले की तरह ही स्नेहपूर्वक मेरा अभिवादन करें। यमराज बोले, मैं तुम्हें यह वर देता हूँ कि तुम्हारी ये इच्छा पूरी होगी, और जब तुम मृत्यु लोक से लौटकर घर वापस जाओगे तो तुम्हारे पिता तुम्हारे ऊपर पहले के ही समान स्नेह रखेंगे और क्रोध रहित होकर तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होंगे। साथ ही उनके मन से तुम्हारे संबंध की चिंता भी दूर हो जाएगी। तब नचिकेता ने दूसरा वर मांगने की इच्छा से कहा, हे यमराज, स्वर्गलोक में न रोग का कोई भय है न शोक का। वहाँ आप भी किसी को अपने मृत्यु के वश में नहीं कर सकते। वहाँ बुढ़ापे का भी कोई भय नहीं रहता। स्वर्ग में पहुंचा हुआ पुरुष भूख प्यास को भी जीतकर सब प्रकार के मानसिक शोकों से रहित होकर आनंद में मगन रहता है। हे मृत्युदेव, ऐसे महत्वपूर्ण स्वर्ग की प्राप्ति का साधन रूप जो अग्नि है, उसके तत्व से आप परिचित हैं। इसलिए मुझे आप उस तत्व को समझाइए जिसके द्वारा स्वर्ग लोक में निवास करने वाले मनुष्य अमरता को प्राप्त होते हैं। यह दूसरा वर मैं आपसे मांगता हूँ। यमराज ने उत्तर दिया, हे नचिकेता, यह अग्नि अत्यंत विराट रूप धारण किए हुए समस्त जगत का आधार बना हुआ है। वह ज्ञानियों की बुद्धि रूपी गहन गुफा में निहित रहता है और ज्ञान का मूल आधार भी वही है। उसे तुम्हें अवश्य जानना चाहिए। इसके बाद यमराज ने अग्नि विद्या का विस्तार के साथ वर्णन करके नचिकेता को उसके महत्व समझा दिया। नचिकेता जब समझ गया तो उसने यम की बताई हुई बातें ज्यों की त्यों दोहरा दी। इससे यम को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने पूर्वोक्त 3 वरों के अतिरिक्त एक और वर देते हुए कहा, हे नचिकेता, मैं तुम्हारी तीक्ष्ण बुद्धि से प्रसन्न होकर तुम्हें यह वर भी देता हूँ कि स्वर्ग की साधना रूप अग्नि तुम्हारे नाम से नचिकेता कहलाएगी। इसके अतिरिक्त मैं तुम्हें मणियों की एक माला भी उपहार के रूप में देता हूँ। इसे तुम ग्रहण करो। नचिकेता ने मणियों की माला केवल इसलिए ग्रहण कर ली कि ग्रहण न करके वह यम का अनादर नहीं करना चाहता था। उसके बाद यम ने कहा, हे सौम्य, अब तुम तीसरा वर मांगो। नचिकेता तीसरा वर मांगता हुआ बोला, हे यमराज, जब मनुष्य मरता है तब उसकी क्या स्थिति होती है? इस संबंध में ज्ञानियों के मन में भी बराबर संदेह बुद्धि पाई गई है। कोई कहते हैं कि शरीर नष्ट हो जाने पर भी आत्मा वर्तमान रहती है, और कुछ लोगों का कहना है कि शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि के अतिरिक्त आत्मा नाम के किसी भी तत्व का कोई अस्तित्व नहीं है। इस आत्मा का ज्ञान वास्तव में न तो किसी प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा प्राप्त हो सकता है, न अनुमान द्वारा, और उसके ज्ञान के बिना परम पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी कारण मैं तीसरा वर यह चाहता हूँ कि आप मुझे इस गूढ़ विषय की शिक्षा दें और आपकी दी हुई शिक्षा द्वारा मैं उस गहन ज्ञान को प्राप्त कर सकूं। यम ने जब नचिकेता की इस तरह की प्रार्थना सुनी तो उन्होंने पहले इस बात की परीक्षा लेनी चाहिए कि वह वास्तव में आत्मा संबंधी ज्ञान का उपयुक्त पात्र है या नहीं। उन्होंने इसी उद्देश्य से कहा, हे नचिकेता, इस आत्म तत्व के संबंध में एक समय देवताओं को संदेह हुआ था, तब मनुष्यों के संबंध में कहना ही क्या है। यह आत्म तत्व वास्तव में अत्यंत सूक्ष्म है और सहज में जानने योग्य नहीं है। आत्म ज्ञान विषयक वर मांगकर तुम मुझे इस तरह
जिद मत करो। जिस प्रकार कोई साहूकार किसी ऋण चुकाने में असमर्थ व्यक्ति को करता है, ईश्वर को मेरी इच्छा पर ही छोड़ दो। यम की इस तरह की बात सुनकर नचिकेता के मन में बड़ा दुख हुआ और क्षोभ हुआ। उसने कहा, हे धर्मराज, आप स्वयं कहते हैं कि यह विषय ऐसा है जिसके संबंध में देवता भी भ्रम में पड़ गए थे। इसलिए इस तत्व को जानने की उत्सुकता मेरे मन में और बढ़ गई है। मेरे भाग्य से आपके समान अद्वितीय ज्ञानी मुझे प्राप्त हो गए हैं और आत्मा विषयक ज्ञान से अधिक कल्याणकारी दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। ऐसी दिशा में मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अवश्य आत्म तत्व से परिचित करावें। यम ने देखा कि नचिकेता का आग्रह सच्चा है और वह मन ही मन इस बात के लिए उसे सराहने लगे, पर फिर भी उसकी पूर्ण परीक्षा लेने के उद्देश्य से उन्होंने कहा, हे सौम्य, तुम्हारी इस प्रार्थना को पूरा करना बहुत कठिन काम है। हम तुमसे अनुरोध करते हैं कि तुम कोई दूसरा वर मांग लो। 100 वर्ष की आयु वाले बेटे और पोते मांग लो। असंख्य गाय, हाथी, घोड़े आदि पशुओं को मांग लो। जितना धन, रतन, सोना आदि चाहिए वह भी मांग लो। विशाल पृथ्वी का साम्राज्य मांग लो। और यदि तुम यह सोचो कि तुम्हारी आयु छोटी है और अपार धनराशि तथा विशाल साम्राज्य का भोग करने के लिए दीर्घायु चाहिए, तो मैं तुम्हें यह वर देता हूँ कि तुम जितने वर्षों तक जीना चाहो अपनी इच्छा अनुसार दीर्घ काल तक जीवित रहोगे। यदि तुम स्वर्ग की समस्त संपत्ति चाहते हो तो वह भी तुम्हें देने के लिए मैं तैयार हूँ। पर यह प्रश्न मत पूछो कि आत्मा का रहस्य क्या है। पर नचिकेता अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कहा, यह सब अपार धन संपत्ति और ऐश्वर्य भोग के संपूर्ण साधन लेकर मैं क्या करूँगा। ये सब अमूल्य पदार्थ नश्वर हैं और इस बात का भी ठिकाना नहीं है कि ये सब कल तक भी स्थिर रह पाएंगे या नहीं। ऐश्वर्य की ये सब सामग्रियां मनुष्य के तेज को नष्ट करती हैं, हमें हीन बल बनाती हैं, उसके मन और मस्तिष्क की समस्त शक्तियों को अक्षीण कर देती हैं। भोग से कभी किसी की तृप्ति नहीं होती। जितना सुख भोग करते जाओ उतना ही अधिक तृष्णा भी बढ़ती चली जाती है और यह आत्मशोषी तृष्णा एक क्षण के लिए भी भोगार्थी मनुष्य को चैन नहीं लेने देती और फिर एक न एक दिन भोग की अवधि अवश्य ही समाप्त हो जाएगी, चाहे आप कितनी ही दीर्घायु मुझे प्रदान करें। इसलिए यह सारी संपदा, ये सब हाथी, घोड़े, रथ, नाचने वाली अप्सराएं, धन, रतन आप अपने ही पास रखें। मेरा चित्त इन सब की ओर तनिक भी नहीं झुकता। आपके समान ब्रह्म ज्ञानी को पाकर मैं यदि इन सब असार और अनित्य वस्तुओं को लेकर घर लौटूं, तो मेरे समान मूर्ख भी कोई दूसरा न होगा। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप उसी कठिन, निगूढ़ और सूक्ष्म आत्म तत्व की शिक्षा मुझे दें। मेरा विश्वास है कि उसी से मेरा परम कल्याण होगा, अपार संपदा की प्राप्ति से कदापि नहीं। यम ने नचिकेता की जब इस प्रकार की दृढ़ता, मति, धीरता और भोग्य विषयों के प्रति अनासक्ति देखी तो वह अत्यंत विस्मित और साथ ही पुलकित हुए। उन्होंने हर्षित मन से नचिकेता को उपदेश देते हुए कहा, मनुष्य के जीवन के विकास के लिए दो पथ हैं, एक श्रेय और दूसरा प्रेय। जो लोग सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधना करते हैं वे श्रेय पथ को अपनाते हैं और जो सांसारिक सुखों की इच्छा रखते हैं और सब समय पुत्र, पौत्र और धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए बेचैन रहते हैं वे प्रेय पथ का अनुसरण करते हैं। ये दोनों मार्ग एक दूसरे के विरोधी हैं। इन दोनों के फल भिन्न भिन्न हैं। इनमें पहला मार्ग विद्या का आश्रय पकड़ता है और दूसरा मार्ग अविद्या से संबंध रखता है। जो पुरुष
अज्ञानी मोह से घिरे हुए होते हैं, जिनके मन की आंखें अपने संकुचित स्वार्थ के प्रे कुछ भी देखने को समर्थ नहीं, वे ही प्रे को अपनाते हैं। और जो विवेकी पुरुष अपनी आत्मा के परम कल्याण की इच्छा रखते हैं, वे श्रेय मार्ग की साधना में रत रहते हैं। श्रेय और प्रेय दोनों ही पुरुष की इच्छा शक्ति के अधीन है, पर दुर्बल इच्छा शक्ति वाले इंद्रिय सुखार्थी मंदबुद्धि व्यक्ति सांसारिक स्वार्थों से अपना मन मोड़ लेने में समर्थ नहीं होते। वे भोग विलास के साधनों की प्राप्ति को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य समझते हैं। पर ज्ञानी पुरुष अच्छे पुरुष की परख भली भांति करके प्रेय के साथ जुड़े हुए श्रेय को ठीक उसी प्रकार अलग कर लेते हैं, जिस प्रकार हंस पानी मिले दूध में से जल का अंश अलग कर लेता है और विशुद्ध दूध को अलग। हे नचिकेता, मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए बार बार तुम्हें सांसारिक सुखों का लोभ दिखाया, तुम्हारे आगे नाना प्रकार के भोगों की सामग्रियां रख दी, पर तुमने श्रेय और प्रेय दोनों की विशेषताओं को अच्छे प्रकार से समझकर प्रेय विषयक पदार्थों से अपने मन को दूर रखा और दृढ़ चित्त होकर तुमने श्रेय पथ को अपनाने का निश्चय किया। इससे तुम्हारी बुद्धि की श्रेष्ठता का पूरा परिचय मिलता है। जो विषयी पुरुष अविद्या रूपी अंधकार में मगन रहना पसंद करते हैं और धन रतन पुत्र पौत्र यश और प्रसिद्धि की प्राप्ति के फेर में पड़कर भी यह समझते हैं कि वे महान पंडित हैं, वे अपना नाना प्रकार की तृष्णा रूपी तरंगों से धक्के खाते हुए जीवन भर अशांति के भंवर में डूबते उतराते हैं। एक अंधा जिस दूसरे अंधे को पथ सुझाता है, उसी प्रकार वे झूठे पांडित्य के अभिमान व्यक्ति स्वयं भी अज्ञान के गड्ढे में गिरते हैं और अपने साथ के दूसरे लोगों को भी ले डूबते हैं। ऐसे लोग समझते हैं कि अच्छे अच्छे भोजन पदार्थों को खाना, अच्छे अच्छे पेय पदार्थों को पीना, धन रत्न का संग्रह करना और उसे अपनी संतान के लिए छोड़ जाना, यही सब परम पुरुषार्थ है। इंद्रियों की अनुभूति के परे भी कोई स्थायी चेतना है, जड़ शरीर के अतिरिक्त भी कोई अव्यक्त अनुभूति वर्तमान है। इस बात पर ऐसे मूढ़मती पुरुष विश्वास नहीं करते। आत्मा संबंधी आलोचना को वे अभागे हंसी में उड़ा देने की चेष्टा करते रहते हैं। ऐसे लोग बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़कर अनंत दुखों को भोगते रहते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। संसार में अधिकतर ऐसे ही पुरुष पाए जाते हैं जो प्रेय की प्राप्ति के पीछे पड़े रहते हैं। कारण यह है कि प्रेय का फल आरंभ में बहुत ही मीठा, सुखद और प्यारा लगता है, पर मोहवश अज्ञानी लोग यह नहीं देख पाते कि उसका स्वाद अंत में बहुत ही कड़वा होता है और परिणाम विष के समान होता है। श्रेय की इच्छा करने वाले व्यक्ति बहुत ही कम संख्या में होते हैं, क्योंकि इसका फल आरंभ में बहुत ही कड़वा और दुखद जान पड़ता है, पर परिणाम में वह अमृत के समान होता है। इस बात को बहुत ही कम लोग जान पाते हैं। हे नचिकेता, आत्म तत्व का ठीक ठीक उपदेश देने वाले गुरु का मिलना भी सहज नहीं है, क्योंकि यह विषय बहुत ही कठिन है। जब तक कोई परम प्रवीण महाज्ञानी इस विद्या की शिक्षा न दे, तब तक इसकी सच्चाई से परिचित नहीं हुआ जा सकता। केवल तर्क से इस विषय को नहीं समझाया जा सकता। जिसके भीतर इस तत्व को जानने की सच्ची लगन होती है, केवल वही श्रेष्ठ आचार्य के गूढ़ उपदेशों से लाभ उठा सकता है। मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम्हारे मन में आत्मा संबंधी ज्ञान प्राप्ति करने की सच्ची लगन वर्तमान है। हे प्रिय दर्शन नचिकेता, मेरी यह बात तुम गांठ बांध लो कि अनित्य और शीघ्र ही नाश को प्राप्त होने वाले विषयों की इच्छा मन में होने से आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। मैंने अनंत ऐश्वर्य सुख और संपदा को देने वाले अग्नि की उपाक्षा धन रतन पशु आदि के दान द्वारा की, जिसके फलस्वरूप मुझे यम का पद प्राप्त हुआ। पर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा आत्म साधना के विरुद्ध पड़ती है।
ब्रह्म को पाने के लिए सुख भोग की समस्त इच्छाओं का नाश होना आवश्यक है। जो लोग स्वर्ग पाने की इच्छा से यज्ञ करते हैं, वे मंदमती कभी ब्रह्म के दर्शन नहीं कर सकते। मैं समस्त यज्ञों का फल तुम्हें देता था, पर तुमने उन सब पदार्थों को अनित्य जानकर त्याग दिया और धीरता के साथ तुम श्रेय मार्ग की इच्छा करते रहे हो। तुम्हारे चित्त की इस दृढ़ता की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। वत्स, मुक्ति चाहने वाले पुरुष को न सांसारिक सुखों की प्राप्ति से हर्षित होना चाहिए, न उसके नष्ट होने से दुखी। केवल आत्म कल्याण की चिंता उनके मन में होनी चाहिए, तभी उन्हें ब्रह्म लाभ हो सकता है। हे नचिकेता, मुझे विश्वास हो गया है कि तुम ब्रह्म प्राप्ति के अधिकारी हो, क्योंकि तुम सब प्रकार के सांसारिक सुखों के प्रति उदासीन होकर सच्ची भावना से आत्म कल्याण के लिए उत्सुक हुए हो। यमराज का इस प्रकार का ज्ञान उपदेश सुनकर नचिकेता ने कहा, यदि आप मुझे सचमुच आत्मा संबंधी ज्ञान का अधिकारी समझते हैं, तो कृपा करके मुझे उस परम तत्व से भली भांति परिचित कराइए, जो धर्म और अधर्म, कार्य और कारण, भूत और भविष्य, इन सब से परे है। आप उसके मर्म को समझे हुए हैं, इसलिए मुझे भी उसका बोध कराइए। यमराज बोले, यह ओम का रूप ब्रह्म या आत्मा अनादि और अनंत है। इसका न जन्म होता है, न यह कभी मृत्यु को प्राप्त होता है। यह नित्य है, इसका कभी अक्षय नहीं होता। शरीर का नाश होने पर भी इसका कभी नाश नहीं होता। किसी के शरीर की हत्या करने वाला यदि यह माने कि मैंने आत्मा का विनाश कर दिया, और यदि कोई किसी के शरीर को मरण दिशा में देखकर यह सोचता है कि उसकी आत्मा नष्ट हो गई, तो ये दोनों भ्रम में पड़े रहते हैं। यह विकार रहित अविनाशी तत्व न किसी का विनाश करता है, न स्वयं विनिष्ट होता है। इस आत्मा का ज्ञान न वेदों के अध्ययन से, न उपदेश सुनने से, न कोरी बुद्धि से प्राप्त होता है। केवल सच्ची साधना से ही उसे पाया जा सकता है। जो पुरुष पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, जो इंद्रियों के वश में होकर सदा अस्थिर और अशांत रहते हैं, जो सांसारिक भोगों में डूबकर साधना के पथ पर पांव रखने की प्रवृत्ति नहीं रखते, वे कभी आत्मा के सच्चे स्वरूप को नहीं समझ पाते। पर जो लोग शांत चित्त होकर चंचल इंद्रियों के वश में नहीं होते और अपनी धुन के पक्के होते हैं, वे परम ज्ञान द्वारा उसकी यथार्थता से परिचित हो जाते हैं। अग्नि की उपासना द्वारा यज्ञ आदि अनुष्ठानों को करते हुए फल प्राप्ति की इच्छा न रखकर उदासीन भाव से समस्त सांसारिक कर्मों को करते रहना चाहिए, और साथ ही उन सब लौकिक कर्म कांडों के परे जो सर्वव्यापी अविनाशी ब्रह्म तत्व है उसे समझने का पूरा प्रयास करते रहना चाहिए। आत्मा को रथी समझो और शरीर को रथ, इंद्रियों को इस शरीर रूपी रथ के घोड़े समझो, क्योंकि जिस प्रकार घोड़े रथ को खींचते रहते हैं, उसी प्रकार इंद्रियां भी शरीर को नाना प्रकार के व्यापारों के लिए इधर उधर खींचती रहती हैं। मन इन इंद्रिय रूपी घोड़ों की लगाम है, क्योंकि मन की प्रवृत्ति जिस ओर होती है, इंद्रियां उसी ओर दौड़ती हैं। मन की प्रवृत्तियों को भी निश्चित रूप से परिचालित करने वाली जो बुद्धि है, उसे सारथी जानना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार सारथी जानता है कि उसे किस ओर जाना है और उसी हिसाब से लगाम को इधर उधर घुमाता है, उसी प्रकार बुद्धि भी मन को अनिश्चित रूप से इधर उधर भटकने न देकर कुछ निश्चित दिशाओं की ओर प्रेरित करने में समर्थ है। पर यदि बुद्धि रूपी सारथी चतुर नहीं होता, प्रवृत्ति और निवृत्ति के भेद को नहीं जानता, तो मन रूपी लगाम सब समय ढीली पड़ी रहती है, और ऐसे सारथी के इंद्रिय रूपी घोड़े उसके वश में न रहकर बंधनहीन उच्छृंखल अवस्था में इधर उधर भटकते रहते हैं। पर यदि बुद्धि रूपी सारथी समझदार होता है, तो वह सावधानी से मन रूपी रास को अपने हाथों में लिए रहता है, और उसके इंद्रिय रूपी घोड़े भी उसके वश में रहते हैं, अर्थात नाना प्रकार के विषय भोगों के लिए आतुर होकर भटकते नहीं रहते। ऐसा चतुर
और संयमी सारथी जिस रथी का होता है, अर्थात जो व्यक्ति अपनी बुद्धि से अपने मन और इंद्रियों को अपने वश में रखता है, वह अविनाशी ब्रह्म का सच्चा रूप जानकर साधना द्वारा उसी में लीन हो जाता है। रूप रस आदि इंद्रियों के भोग्य विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि इंद्रियां उन विषयों के वश में रहती हैं, न कि वे इंद्रियों के वश में। उन विषयों की अपेक्षा मन बड़ा है, क्योंकि वह उन विषयों के स्वरूप को ग्रहण करने में समर्थ है। मन से भी बुद्धि बड़ी है, क्योंकि वह मन की प्रवृत्तियों को परिचालित करता है। आत्मा बुद्धि से भी बड़ी है, आत्मा से भी बड़ा है पर ब्रह्म परमात्मा, उससे बड़ा और कोई नहीं है। सृष्टि के समस्त तत्व अंत में उसी की ओर जाते हैं, इसलिए वह उसकी परम गति है। वह परमात्मा सृष्टि के अणु परमाणु में वर्तमान न होते हुए भी अज्ञान और अविद्या द्वारा ढका होने से प्रकाशित नहीं होता, पर जो सूक्ष्म दृष्टि ज्ञानी पुरुष हैं, वे अपनी विकार रहित सूक्ष्म बुद्धि के प्रभाव से उसे देख लेने में समर्थ होते हैं। ज्ञानी लोग वाणी को मन में, मन को बुद्धि में, बुद्धि को आत्मा में और आत्मा को परमात्मा में विलीन करके परम पद को प्राप्त होते हैं। हे नचिकेता, जो लोग अज्ञान और मोह की नींद में मगन होकर सोए हुए हैं, उन लोगों के लिए मेरा यह संदेश है। उठो, जागो, श्रेष्ठ ज्ञानियों को प्राप्त कर आत्मा के गुण तत्व को समझो। आत्म साधना का मार्ग छुरे की पैनी धार के समान बड़ा ही दुर्गम और कठिन है। उसे पार करने के लिए कमर कसकर खड़े हो जाओ। नचिकेता तन्मय होकर यमराज का सदुपदेश सुन रहा था। उसने कहा, हे यमराज, आपकी ज्ञान भरी बातों से मेरे भीतर की आंखें बहुत कुछ खुल गई हैं, पर अब भी मुझे पूरा संतोष नहीं हुआ। आप अपने अमृत के समान प्रवचनों को मुझे सुनाते चले जाइए। इंद्रियों की मूल प्रवृत्ति क्या है, आत्म साधना में वे कहाँ तक बाधक हैं और कहाँ तक साधक, यह विषय मुझे और अच्छी तरह समझाइए। यमराज बोले, हे नचिकेता, इंद्रियों का झुकाव सदा बाहर की ओर रहता है, इसलिए वे केवल बाहरी विषयों का ही अनुभव कर पाती हैं, अंतरात्मा की विशेषता से परिचित नहीं हो पाती। इस कारण विवेकी पुरुष इंद्रियों की समस्त प्रवृत्तियों को अपने वश में करके उन्हें बाहर की ओर न जाने देकर भीतर की ओर खींच लेते हैं। इस प्रकार वे अंतरात्मा के स्वरूप का ध्यान करने में समर्थ होते हैं। जो मंदमती होते हैं, वे इंद्रियों की रास ढीली करके उन्हें बाहर विषयों की ओर दौड़ाते रहते हैं और रोग शोक बुढ़ापा और मृत्यु के मोह बंधन में बंधकर अनंत दुख पाते हैं। वे चिर जीवन सुख दुख संयोग और विवेक के चक्कर में पड़े रहते हैं। पर ज्ञानी पुरुष जानते हैं कि मनुष्य के जीवन का चरम और अंतिम लक्ष्य अंतरात्मा के सच्चे स्वरूप को समझना है, और इंद्रियों के गुणों की चरितार्थता इस बात पर है कि वे बाहर की ओर दौड़कर भीतर की ओर झुकें। भीतर की ओर प्रेरित होने पर एक बार यदि उन्हें आत्मा संबंधी विषय में रस लेने का चस्का लग जाए, तो वे फिर बाहरी विषयों की ओर कभी न दौड़ें। कारण यह है कि इंद्रियां आत्मा के द्वारा ही रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि से संबंध सुखों का अनुभव करती हैं। बाहरी विषयों में इंद्रियों को जो सुख मिलता है, वह उस मूल सुख की छाया मात्र है जो आत्मा के भीतर निहित है। इसलिए विवेकी व्यक्ति छाया के प्रलोभन से इंद्रियों को खींचकर उन्हें मूल सुख की प्राप्ति के लिए भीतर की ओर ले जाते हैं। हे सौम्य, यह आत्मा विश्व के भीतर और बाहर सर्वत्र सब रूप में छाई हुई है। एक ही आत्मा अविवेकी पुरुषों को सांसारिक विषयों के सामग्री रूप में दिखाई देती है। ज्ञानियों के आगे अंतर के ज्ञान रूपी प्रकाश से भाषित अनंत चेतन में और अमर आनंद में ब्रह्म के रूप में प्रकट होती है। यह एक ही ब्रह्म सृष्टि के नाना नामों और नाना रूपों में अपने को व्यक्त करता है। जो मूड उसके इस एक तप को नहीं समझता और उसमें भेदभाव देखता है, वह महामृत्यु की दशा को प्राप्त होता है। यह ब्रह्म रूप आत्मा धुएं से रहित अग्नि की उज्ज्वल लौ के समान हृदय रूपी आकाश में चिरस्थिर होकर विराजमान है। यह भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों का नियंता है।
जिस रूप में वह वर्तमान है उसी रूप में वह अनादिकाल से रहता आया है और अनंत काल तक रहेगा। हे गौतम, जैसा शुद्ध स्थान में बरसा हुआ जल वैसा ही शुद्ध एक रस और एक रूप होता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में आत्मा एक रूप होती है, चाहे वह हृदय आकाश में स्थित हो, चाहे सांसारिक कर्म कांडों और बाहरी विषयों के रूप में। नचिकेता को ध्यानमग्न अवस्था में अपने दिए हुए उपदेशों को ग्रहण करता देखकर यमराज कहते चले गए, इस 11 द्वार वाले शरीर रूपी नगर का राजा जो आत्मा रूपी ब्रह्म है, उसका ध्यान जो पुरुष करता है उसे कभी किसी प्रकार का शोक नहीं हो सकता और वह सांसारिक बंधनों का दास न रहकर उनका स्वामी बना रहता है, अर्थात उन बंधनों से मुक्ति पा लेता है। यह नहीं समझना चाहिए कि यह आत्मा केवल इस शरीर रूपी नगर का ही स्वामी है। आकाश में स्थित सूर्य, आकाश और अंतरिक्ष में व्याप्त वायु, अग्नि में निवास करने वाली अग्नि और वैदिक कलश में वर्तमान सोम के रूप में यही सबका अधीश्वर है। सब मनुष्यों और देवताओं के भीतर यही है। यही शंख, सीती और घोंघों के रूप में जल में उत्पन्न होता है, जो गेहूं, धान आदि अन्नों के रूप में पृथ्वी पर उत्पन्न होता है और नदी आदि के रूप में पहाड़ों से फूट निकलता है। यह सर्वत्र सर्वव्यापी होने पर पूर्ण रूप से शुद्ध और निर्मल रहता है। जैसे किसी नगर का स्वामी जब उस नगर को छोड़कर चला जाता है तो वह नगर नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, उसी प्रकार जब शरीर रूपी नगर में रहने वाला आत्मा रूपी ब्रह्म उसे छोड़कर चला जाए तो उसमें क्या शेष रह जाता है? केवल मृत शरीर शेष रह जाता है जो शीघ्र ही सड़ने लगता है। प्राणी न तो केवल इंद्रियों के बल से जीते हैं, न प्राण, अपान आदि वायु तत्वों से। ये सब विनाशशील हैं और एक न एक दिन अवश्य नष्ट हो जाते हैं। मूल तत्व रूप आत्मा के आश्रय के बिना उनकी स्थिति असंभव है। हे गौतम, मैं अब तुम्हें यह बताऊंगा कि गुप्त रूप से स्थित सनातन ब्रह्म तत्व का निगूढ़ रहस्य क्या है। सब प्राणी जिसमें मोह निद्रा की अवस्था में मगन रहते हैं, उस समय जो मूल पुरुष जागता हुआ सृष्टि के सभी रचना कार्यों को करता रहता है, वही ब्रह्म है, वही अमर तत्व है। समस्त लोग उसी में स्थित हैं, उसके आश्रय के बिना कुछ भी ठहर नहीं सकता। जैसे अग्नि का मूल प्रकाश रूप एक ही होता है, किंतु वह जितने ही आकार और प्रकार की जलने वाली वस्तुएं होती हैं उतने ही रूप धारण करती हैं। उसी प्रकार सभी प्राणियों की अंतर आत्मा मूल में एक ही होने पर विभिन्न प्रकार की आकृतियों के रूप में प्रकट होती है, पर वास्तव में आकाश की तरह ही निराकार है। जिस प्रकार एक ही वायु जगत में व्याप्त होकर प्राण, अपान आदि के भेद से नाना रूप धारण करता है, उसी प्रकार एक ही मूल आत्मा भिन्न भिन्न प्राणियों के भीतर प्रवेश करके विभिन्न प्रकारों में प्रकट होती है। जिस प्रकार सब लोगों का चक्षु रूप सूर्य अच्छे बुरे शुद्ध अशुद्ध सभी प्रकार की वस्तुओं पर समान रूप से अपना प्रकाश फैलाता है पर किसी से लिप्त होता, उसी प्रकार समस्त प्राणियों के अंतर में स्थित आत्मा सर्वव्यापी होने पर जगत के सुख दुख आदि से लिप्त नहीं होती। इस प्रकार का इस प्रकार का जो सबका परिचालक और सबकी अंतरात्मा है, जो अपने एक रूप से अनेकों रूप की सृष्टि करता है, उस ब्रह्म को जो ज्ञानी अपने में स्थित देखते हैं, केवल उन्हीं को अनंत सुख प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं। जो आत्मा सभी विनाशशील पदार्थों में नित्य और अविनाशी है, जो चेतनाशील तत्वों को भी चेतना देता है, जो अग्नि को तेज, जल को रस और पृथ्वी को गंध देता है, जो एक होकर भी बहुतों की इच्छाओं की परिचालना करते हैं, उसे जो धीर पुरुष अपने में ही स्थित देखते हैं, वे अनंत शांति और अमर सुख पाते हैं। सांसारिक विषयों में लिप्त होने वाला व्यक्ति उस परम सुख को पाना तो दूर उसकी कल्पना तक नहीं कर सकता, पर जो ब्रह्म ज्ञानी विषय वासनाओं के प्रति पूर्ण उदासीन होकर उसके ध्यान में मगन रहते हैं, वे उस सुख का पूर्ण रूप से अनुभव करते हैं।
नचिकेता ने यमराज से पूछा, जिस ब्रह्म तत्व के ज्ञान से परम सुख प्राप्त होने की बात आपने कही है, उसके संबंध में मैं किस प्रकार यह जान सकता हूँ कि वह सदा प्रत्यक्ष रूप से प्रज्वलित होती रहती है या नहीं? क्या कोई प्रकाश ऐसा भी है जो उस परम तत्व को हमारे आगे प्रत्यक्ष कर दे? यमराज ने उत्तर दिया, उस परम तत्व को न तो सूर्य अपने तेज से प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और तारे ही उसे आलोकित कर सकते हैं। फिर अग्नि की तो बात ही क्या है। ये प्रकाश तत्व सूर्य, चंद्र, अग्नि आदि उसी मूल प्रकाश स्वरूप आत्मा की अमर ज्योति से ही प्रकाशित होते हैं। उसी के प्रकाश से विश्व के स्वरूप चराचर प्रकाशित हो रहे हैं। हे नचिकेता, इस संसार में जो कुछ भी वर्तमान है वह सब प्राण रूप ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है, और उसी की प्रेरणा से ही विश्व के सारे नियम चक्कर चल रहे हैं। इसी ब्रह्म के वज्र से भी कठोर शासन के भय से सूर्य, चंद्रमा, तारा गण आदि युक्ति है, अनंत जगत नित्य नित्य यह नियमित रूप से अपने कार्यों में लगा हुआ है। इसी के भय से अग्नि जलाने का काम करती है, सूर्य तपाने का काम करता है, और इसी के भय से इंद्र, वायु और मृत्यु दौड़ते रहते हैं। जैसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसी प्रकार निर्मल बुद्धि में आत्मा के दर्शन होते हैं। इस आत्मा का रूप प्रत्यक्ष दर्शन का विषय नहीं है। स्थूल दृष्टि से इसको देखना असंभव है, पर जब साधक अपनी बुद्धि को संशयों से रहित करके शुद्ध बना लेता है, तब वह मन में प्रकाशित हो जाता है। इस आत्मा का स्वरूप जान लेने पर मनुष्य अमरता को प्राप्त हो जाता है। जब मन सहित पांचों इंद्रियां अपने अपने कर्मों से निवृत्त होकर शिथिल हो जाती हैं, अपने अपने विषयों के प्रति विमुख होकर आत्मा की ओर चली जाती हैं, तो बुद्धि भी किसी प्रकार की चेष्टा करना छोड़ देती है। इस अवस्था को परम गति कहते हैं। यही योग है। इस अवस्था में योगी मद से रहित होकर तन्मय और तद्गत हो जाता है। यह आत्मा ने वाणी द्वारा प्राप्त हो सकती है, न मन द्वारा न चक्षु द्वारा। जो लोग केवल प्रत्यक्ष प्रमाण की ही श्रेष्ठ प्रमाण मानते हैं, वे कैसे उसे प्राप्त कर सकते हैं? पर जो लोग अपने अंतर की अनुभूति से उस जान पाते हैं, वे ही सच्चे अर्थों में ज्ञानी हैं। हे नचिकेता, जो सब कामनाएं जीव के हृदय को जकड़े हुए रहती हैं, वे सब जब पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती हैं, तब जीव अमर हो जाता है और इसी लोक में ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जब इस लोक में हृदय के सब बंधन टूट जाते हैं, तभी प्राणी अमृत पद को प्राप्त कर सकता है। ज्ञानियों का यही मत है। यमराज ने जब इस प्रकार आत्मा विषयक ज्ञान विस्तार के साथ नचिकेता को समझा, तो वह संपूर्ण योग की विधि से परिचित होकर धर्म और अधर्म के मल से रहित हो गया और अविद्या के अंधकार से ज्ञान के परिपूर्ण प्रकाश लोक में आकर अमर हो गया। अब मैं आगे आत्मा के बारे में कुछ और प्रकाश। आत्मा को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा गया है। इंग्लिश में इसको हम कॉन्शियसनेस, सेल्फ, आत्मा, रूह, बहुत से नामों से पुकारा जाता है। आत्मा का ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है, ये अजन्मा है। ये कोई इसका रूप नहीं होता। ये ना जवानी है, ना बुढ़ापा है, ना बचपन है, और ना ही मतलब इसकी मौत होती। तो आत्मा को अजन्मा, अजर, अमर कहा गया है। इसी तरह से आत्मा जो है सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिशाली है और सर्वज्ञ है। अब जब आत्मा शरीर को धारण कर लेती है, तो इसका नाम होता है जीवात्मा। क्योंकि ये जो है आत्मा प्राण के साथ मिलकर रहती है, तो जीव आत्मा। जब शरीर से आत्मा निकल जाए तो हम कहते हैं मौत हो गई। प्राण निकलो, आत्मा निकलो, क्योंकि जहाँ पर प्राण है वहीं पर आत्मा है, जहाँ पर आत्मा है तो प्राण है।
तो जो मौत होती है तो प्राण और आत्मा दोनों साथ साथ निकल जाते हैं। तो देखिए जो हमारा शरीर है इसके अंदर आत्मा की उपस्थिति है। इस आत्मा से विचार पैदा होते हैं। इन विचारों से मन और ईगो, माइंड एंड ईगो दोनों की उत्पत्ति होती है। जब विचार लगातार निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं तो हम इसका नाम रखते हैं माइंड। और दूसरा विचार हम करते हैं मतलब अपनी आत्मा को भूल के और अपने शरीर को ही हम सब कुछ मान लेते हैं। आई जो है ना, आई सेल्फ दो प्रकार का है। एक तो है जो रियल है जो कि हमारी आत्मा है। दूसरा है फॉल्स आई जो कि हमारी ईगो है। हमारे डेली के जो व्यवहार होते हैं वो इस ईगो और माइंड और बुद्धि के द्वारा होते हैं। ये ईगो, ये बुद्धि, ये माइंड, ये सब हमारे मन के ही मॉडिफिकेशन है। ध्यान रखने की बात है। पहले विचार पैदा होते हैं आत्मा से, उनसे मन और ईगो की उत्पत्ति होती है। अब इसकी जो डिस्क्रिमिनेशन की जो शक्ति है मन की, उसको हम बुद्धि का नाम रख देते हैं। है एक ही चीज। कोई भी हमारे शरीर का अंग है उसको शक्ति कहाँ से मिलती है? आत्मा से। बाकी हमारे शरीर का एक एक सेल, एक एक कोष, एक एक कण निर्जीव है, जड़ है। केवल आत्मा ही चेतन स्वरूप है। तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो व्यवहार हम करते हैं वो मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, ईगो के द्वारा करते हैं। अब जब हम मन को और ईगो को बाहर की तरफ जाने से रोक करके अंदर की तरफ मोड़ देते हैं तो हमारा मन आत्मा के साथ मिल जाता है। ईगो और जो मन है वो आत्मा में समाहित हो जाते हैं। इस अवस्था का नाम है आत्मा साक्षात्कार। आत्मा और ब्रह्म अभेद्य हैं, इनमें भेद नहीं है, एक ही है। ये ध्यान देने की बात है। तो हमारा जो असली काम क्या है, हमें अपने मन को, ईगो को अंदर की तरफ डायरेक्ट करना है। स्पिरिचुअल हार्ट हम बोलते हैं, वैसे आत्मा ही है। स्पिरिचुअल हार्ट अलग से कुछ नहीं होता, लेकिन समझाने के लिए ये अलंकार भाषा का यूज किया गया है। तो मन का दिशा अंदर की तरफ कर देना, ईगो को अंदर की तरफ कर देना। जब मन जो है आत्मा में मतलब अपने सोर्स में समाहित हो जाता है तो ये इसका नाम है सेल्फ रियलाइजेशन। तो असली जो आत्म तत्व है वो विटनेस है। हमारी जो विल पावर है, डिटर्मिनेशन है, ये सब जो है हमारी ईगो के कार्य हैं। आत्मा जो है वो सत्व रूप में है। हमारा जो शरीर का व्यवहार है ये तीन तरह से चलता है। इसमें हमारी अवस्थाएं हैं, ये मन की अवस्थाएं, ये ईगो की अवस्थाएं हैं, ये हैं तमस, रजस और सत्व। क्योंकि आत्मा तो सत्व है, उसमें रजस तमस की कोई बात ही नहीं है। आत्मा तो सात्विक है, आत्मा तो आनंद है, आत्मा तो शांत है। आत्मा का नाम है सत्य चित्त आनंद। सत्य का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, इसकी हमेशा एग्जिस्टेंस होती है, ये वेनिश नहीं होती है।
चित्त का मतलब है कि हमारी कॉन्शियसनेस मतलब आत्मा, और ब्लिस का मतलब है आनंद। आत्मा का जो स्वरूप है वो है शांति और आनंद। जब हम मन को और ईगो को खत्म कर देते हैं तो क्या बचता है? आत्मा। फिर क्या बचता है? आत्मा का जो स्वरूप है वो आनंद है। आत्मा का स्वरूप जो है शांति है। जब हम आनंद शब्द का यूज करते हैं तो उसका सीधा सा मतलब है आत्मा। सत्य चित्त आनंद, ये आत्मा का सही नेचर है, ये इसका सही तात्विक अर्थ है। तो क्योंकि किताब में पढ़ने से हमें पूरा ज्ञान हो नहीं सकता है, क्योंकि असली ज्ञान जो मिलेगा वो मिलेगा हमारे एक्सपीरियंस से। हमें मेडिटेशन में बैठना पड़ेगा, मन को समझा के बुझा के हमें अंदर की तरफ ले जाना पड़ेगा। इसको कन्विंस करके, अफर्मेटिव भाषा का यूज करके, हाँ, और सेल्फ इंक्वायरी करके मन को और ईगो को अंदर की तरफ ले जाना पड़ेगा। आहिस्ता 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 जब मन जो है स्पिरिचुअल हार्ट में पहुंच जाता है तो ये आत्मा में समाहित हो जाता है, और तब हमें आनंद की अनुभव होती है, सच्ची शांति की अनुभूति होती है। तो दोस्तों, मैं टाइम टू टाइम आई विल एक्सप्लेन, मतलब ये पूरा एक अनुभव के आधार पर आपको समझाऊंगा। कृपा करके मेरे जो वीडियो हैं, मेरी चैनल है, इनका ज़रूर आप शेयर कीजिए, और जो है सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।